हेलो फ्रेंड, मैं हूं ताबिश खान। आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्किल इंडिया विद ताबिश। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं ऐसे टॉपिक पर वीडियो जिसमें हम बात करेंगे जूनियर अकाउंटेंट का क्या काम होता है। इसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में फ्रेंड। तो फ्रेंड, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इसी तरीके के हम नए नए वीडियो लेके आ रहे हूँ सबके नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। साथ ही साथ फ्रेंड, एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आगे चल के ये बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। चलिए फ्रेंड, देर ना करते हुए अपने वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, हम सबसे पहले बात करते हैं अकाउंटेंट के बारे में। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा अकाउंटेंट की जॉब ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज से रिलेटेड हमने पहले ही वीडियो बनाया हुआ है। तो अब हम यहाँ पे आज बात करेंगे कि अकाउंटेंट और जूनियर अकाउंटेंट में क्या डिफरेंस होता है, इसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कि अकाउंटेंट का क्या काम होता है। ठीक है, वो तो मैंने आपको बताया ही है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो जूनियर अकाउंटेंट होता है उसका काम कैसे इससे डिफरेंस होता है, कैसे इससे अलग होता है। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में। फ्रेंड, आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप जानना चाहते हैं कि अकाउंटेंट की क्या जॉब ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है तो इसके ऊपर मैंने पहले से वीडियो बनाया हुआ है। आपको जो है सिंपली आई बटन के ऊपर जाना है और जाके उस वीडियो को आप देख सकते हैं जिससे कि आपकी इंफॉर्मेशन बढ़ सके। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि जूनियर अकाउंटेंट का क्या काम होता है, क्या जॉब ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। जो अकाउंटेंट होता है उसको जो है बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता है। साथ ही साथ मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा उसको जो है हर तरीके के काम की नॉलेज होती है। जो सीनियर अकाउंटेंट होता है, ठीक है, उसकी एक कंपनीज के अंदर बहुत ही ज्यादा जिम्मेदारी होती है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं जूनियर अकाउंटेंट। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा जो जूनियर अकाउंटेंट होता है वो सीनियर अकाउंटेंट के अंडर वर्क हो सकता है कि जो जूनियर अकाउंटेंट है वो फ्रेशर हो, ठीक है, या फिर वो काम सीख रहा हो या फिर उसको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा जो जूनियर अकाउंटेंट होता है वो सीनियर अकाउंटेंट के अंडर वर्क करता है। ठीक है, यहाँ पर वो एक्सपीरियंस गेन करता है। बताना चाहूंगा जो सीनियर अकाउंटेंट होता है वो जूनियर अकाउंटेंट का सुपरविजन भी करता है, वो सब काम को यहाँ पर कंट्रोल करते हैं। यहाँ पर जो जूनियर अकाउंटेंट होता है, ठीक है, वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं, ठीक है, उसमें बनाने में भी उसको बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं सीनियर अकाउंटेंट की। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा एक कंपनीज के अंदर जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं, ठीक है, उसको बनाने में जूनियर अकाउंटेंट बहुत ज्यादा वहां पर हेल्प करता है। जूनियर अकाउंटेंट होता है उसका एक प्रमुख काम ये भी होता है कि जितने भी एक्सपेंसेस से रिलेटेड रिपोर्ट है, ठीक है, उसको प्रिपेयर करना भी यहाँ पर जूनियर अकाउंटेंट का काम होता है। जो जूनियर अकाउंटेंट होता है उसका एक प्रमुख काम ये भी होता है कि कंपनी के फिक्स एसेट का रिकॉर्ड रखना भी इनका प्रमुख काम होता है। कंपनी के डेली के फाइनेंशियल और अकाउंटिंग के रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन होते हैं, ठीक है, उनको देखने का काम भी जूनियर अकाउंटेंट का ही होता है। जूनियर अकाउंटेंट होता है उसका एक प्रमुख काम ये भी होता है कि जो भी काम है, ठीक है, उसमें जो भी डेडलाइन है, ठीक है, उस काम को कब हमें कंप्लीट करना है, ठीक है, या फिर हमारे पास बहुत सारा काम है, हमें उस काम में से कौन सा काम पहले कंप्लीट करना है, फिर उसके बाद कौन सा कंप्लीट करना है, फिर उसके बाद कौन सा कंप्लीट करना है। तो इसके रिलेटेड जो है हमें डेडलाइन को देखते हुए काम को कंप्लीट करना यहाँ पर जो है जूनियर अकाउंटेंट का एक प्रमुख काम होता है। एक ये भी स्किल्स होनी चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग की, ठीक है, ताकि वहां पर जो है कोई भी अकाउंट से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो तुरंत सॉल्व करना यहाँ पर जो है जूनियर अकाउंटेंट को आना चाहिए। तो जूनियर अकाउंटेंट के अंदर जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल्स भी होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसलिए जो जूनियर अकाउंटेंट होता है उसको फाइनेंस की नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि उनका जो काम होता है वो फाइनेंस से रिलेटेड होता है। तो उनको फाइनेंस से रिलेटेड वर्क करना होता है, तो फाइनेंस की जानकारी उनको होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसलिए जूनियर अकाउंटेंट होता है उसको इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि काम करते टाइम एक्यूरेसी का बहुत ज्यादा यहाँ पे ध्यान रखना होता है। साथ ही साथ उनको जो है डिटेल ओरिएंटेड भी होना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा अटेंशन टू डिटेल का यहाँ पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है कि जब भी कोई काम को कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी फाइनेंस से रिलेटेड रिपोर्ट बना रहे हैं, ठीक है, या कोई बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो यहाँ पर एक्यूरेसी का भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ अटेंशन टू डिटेल का ध्यान रखना है। यहाँ पे डिटेल ओरिएंटेड आपको होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि वहां पर कहीं पर भी कोई भी जो है किसी भी नंबर की जो है मिस्टेक नहीं होना चाहिए, इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है कंपनी को। ठीक है, तो यहाँ पर एक्यूरेसी का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। साथ ही साथ अटेंशन टू डिटेल होकर काम करना है ताकि कोई भी पॉइंट है वो छूटना नहीं चाहिए और सभी चीजें सही आपको जो है वहां पर फीड करना होती हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आप काम कर रहे हैं तो अटेंशन टू डिटेल्स का बहुत ज्यादा वहां पर ध्यान रखें, साथ ही साथ एक्यूरेसी का भी ध्यान रखें। ये भी एक जूनियर अकाउंटेंट का प्रमुख काम होता है कि इन बातों का ध्यान रखना। जूनियर अकाउंटेंट होता है उसकी जो रिपोर्ट राइटिंग स्किल्स होती है वो बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर जो रिपोर्ट बनती है, ठीक है, वो उनको खुद रिपोर्ट बनानी पड़ती है। जब आप जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट के ऊपर वर्क करते हैं, इस तरीके का काम
काम करते हो तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी मैथ बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपकी जो स्टैटिस्टिकल स्किल्स है वो भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है आप जो भी वर्क कर रहे हैं वो नंबर से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं। यहाँ पर आपको जोड़ना बहुत अच्छे से आना चाहिए, घटाना बहुत अच्छे से आना चाहिए, गुणा करना बहुत अच्छे से आना चाहिए, भाग देना बहुत अच्छे से आना चाहिए, परसेंटेज निकालना बहुत अच्छे से आना चाहिए। इस तरीके के मैथ से रिलेटेड जो भी वर्क है, ठीक है, वो आपको अच्छे से करना आना चाहिए। जब आप कंपनी के अंदर वर्क करते हैं फाइनेंस से रिलेटेड, तो यहाँ पर आपकी मैथ भी अच्छी होनी चाहिए। अगर आप एक कंपनी के अंदर जो है जूनियर अकाउंटेंट पे वर्क कर रहे हैं तो यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको बैलेंस शीट बनाना आने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बैलेंस शीट बनानी भी होती है। साथ ही साथ मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा जो कंपनी के फाइनेंस से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट होते हैं, ठीक है, उनको देखना भी आपका यहाँ पर काम होता है। तो जब आप कंपनी के अंदर काम करते हैं तो इनकम टैक्स प्रिपेयर करना भी आपका काम होता है। साथ ही साथ मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर आपको रूल्स हैं, गाइडलाइंस है, ठीक है, पॉलिसी है, उसको फॉलो करना भी आपका यहाँ पर प्रमुख काम होता है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा मंथली जो बैलेंस शीट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसमें प्रॉफिट है, लॉस है, कैश फ्लो है, ट्रांजेक्शन हुए हैं, उन सबको जो एफिशिएंसी है उसके साथ में रिकॉर्ड करना होगा। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा एंड ऑफ मंथ में जो क्लोजिंग होती है उसके सारा प्रिपरेशन करना भी यहाँ पर जूनियर अकाउंटेंट का काम होता है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा अगर आप जूनियर अकाउंटेंट पे वर्क करना चाहते हैं तो कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं अकाउंटेंट से रिलेटेड, उसकी भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि ज्यादातर आपको इसी पे काम करना होता है, जैसे कि एमएस एक्सेल है, ठीक है, एमएस एक्सेल की आपको अच्छी जानकारी होना चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। साथ ही साथ आपको टैली भी आनी चाहिए, टैली भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जब आप अकाउंट पे फाइनेंस रिलेटेड वर्क करते हैं तो यहाँ पर आपको एक्सेल पे वर्क करना होता है, आपको टैली आना चाहिए, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। साथ ही साथ मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स है वो भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको क्लाइंट के साथ में डिस्कस करना पड़ता है, यहाँ पर आपको प्रेजेंटेशन भी देनी पड़ती है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा अगर आप एज ए जूनियर अकाउंटेंट से अपना कैरियर स्टार्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एमएस एक्सेल की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, आपको टैली की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। साथ ही साथ जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स है वो भी अच्छी होनी चाहिए, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है।